क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे पहला फोन कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो वो उस कंपनी का नाम है मोटरोला और उसका वजन था अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो। तो सोचो 2 किलो का फोन लोग हाथ में लेकर इधर उधर घूमते होंगे, बट उस टाइम पे एक फोन होना भी लग्जरी गुड था जो आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है। तो वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैप टेक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि जो मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर होता है उसके अंदर जो आइकन होता है जो आपको फॉक्स जैसा दिखाई देता है वो फॉक्स नहीं है, वो एक पांडा है। तो मैं भी आज तक यही सोचता था, फिर मैंने इवन सर्च किया इसके लिए, फिर मुझे पता चला हाँ यार ये तो सच में ही पांडा है। तो शायद आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा, तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? जो अगला फैक्ट है आप उसे फैक्ट की तरह भी देख सकते हो और आप इसे सुन के थोड़ा सा कंसर्न भी हो सकते हो इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारे IoT डिवाइस होते हैं जो हमारी वॉइस कमांड पर चलते हैं। अगर आपको लगता है ये आपकी आवाज़ सिर्फ तब सुन रहे हैं जब आप इन्हें कमांड दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी आवाज़ लगातार सुनते रहते हैं, इवन 24 आवर्स ये आपकी आवाज़ सुनते हैं ताकि ये लगातार अपने आप को इंप्रूव कर सके। और फिर इसी के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा थ्रेट हमारे पास आता है वो है हमारी सिक्योरिटी से लेकर, क्योंकि ये आपकी बात लगातार सुन रहे हैं और आप दिन में बहुत सारी बातें करते हो सकता है प्राइवेट बातें भी होती हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए बाद में कुछ टाइम बाद एप्पल ने अपनी सीरी के लिए ये चीज़ बंद कर दी थी। वो बाद में आपकी आवाज़ नहीं सुनता था, इसीलिए वो गूगल से रेस में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। बट अब धीरे धीरे तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है और अगर आप ऑनलाइन हो तो आप भूल जाओ कि आप सिक्योर हो। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो कि गूगल हमारे ऊपर कैसे नज़र रखता है तो हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप इसे आई बटन पर जाकर देख सकते हो। और जो हमारा अगला फैक्ट है, जिस तरीके से आप एप्पल के लोगों को आज देखते हो एक कटा हुआ सेब, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले एप्पल का लोगो था, वहाँ पर एक न्यूटन बना हुआ था और पेड़ के पास बैठे हुए थे और जहाँ पर बस सेब गिरने ही वाला है और कॉर्नर पे लिखा होता था एप्पल कंप्यूटर्स। तो कितना ऑड लगता अगर आज के टाइम पे भी हमें सेम एप्पल लोगो देखने को मिलता। और जो नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है वो गूगल से रिलेटेड है, गूगल गोट्स के बारे में। अब आप ये मत सोच लेना गूगल गोट्स कोई एक सर्विस है जैसे गूगल की बाकी सर्विसेज होती हैं। गूगल गोट्स रियल में असली की वो बकरियां हैं जो गूगल ने अपने ऑफिस के लिए रखी हैं। तो गूगल को बकरियों का क्या काम है? तो बकरियां क्या खाएंगी? घास खाएंगी। तो गूगल यूज़ करता है उन्हें अपने लॉन की घास को काटने के लिए या फिर आप कह सकते हो टेक्निकली खाने के लिए। तो गूगल ने बकरियां क्यों रखी हैं? गूगल पे तो इतना पैसा है, वो मशीन भी रख सकता है। तो गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि उसे पता है मशीन से शोर होगा और शोर से हो सकता है उसके एम्प्लॉयज़ डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए गूगल ने बकरियां रखी हैं और एक दो भी नहीं, पूरी की पूरी 200 बकरियां रखी हैं और उन बकरियों को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक एम्प्लॉय भी हायर कर रखा है। क्या आप जानते हो iTunes के अंदर एक अजीब सी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप iTunes को यूज़ कर रहे हो तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। और भाई तुम्हारे iTunes को देखकर गाने सुनकर न्यूक्लियर वेपन बना भी कौन रहा है? पहले तो पे भी करो और फिर न्यूक्लियर वेपन भी हम अपने ही दिमाग से बनाएं। और टर्म्स एंड कंडीशन इतनी अजीब सी है, आपको क्या ये अजीब लगा? तो कमेंट में जरूर बताना। अगला जो फैक्ट है वो हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 97% लोग गूगल को सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। क्या आप भी गूगल को सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करते हो? और जो हमारा अगला फैक्ट है एंड्रॉइड जेंडर स्पेसिफिक है। अब समझ में नहीं आया जेंडर स्पेसिफिक यानी एंड्रॉइड मेल को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर अगर इसके लिए हमें एक फीमेल वर्ड देना हो तो वो होगा गायनॉइड। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जब आपको सेम मटेरियल बुक से पढ़ने के लिए और कंप्यूटर से पढ़ने के लिए दिया जाता है तो कोई पर्सन बुक को 10% फास्ट पढ़ सकता है एज कंपेयर टू कंप्यूटर। और जब आप कंप्यूटर या बुक से पढ़ रहे होते हो, कंप्यूटर से पढ़ते टाइम आपकी पलकें 1 मिनट में 7 बार झपकती है और वहीं दूसरी तरफ जब आप बुक से पढ़ते हो सेम चीज़ 1 मिनट में 20 बार होती है। क्या आप जानते हो जिस माउस को आज आप यूज़ कर रहे हो इतनी एफिशिएंटली जो आपके एक हाथ के अंदर फिट हो जाता है और आज की इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है। और जो हमारा दुनिया का पहला माउस था जो 1964 में बना था वो एक वुड का बना हुआ था और वो बिल्कुल चूहे जैसा लग रहा था क्योंकि उसकी तार भी पीछे से जा रही थी, वो उसकी पूंछ की तरह लग रही थी। तो एंगलबर्ट ने इसका नाम दिया माउस। क्योंकि अब हमारा भी जाने का टाइम हो रहा है तो लास्ट में एक फैक्ट की बात करते हैं जो टाइम से रिलेटेड है। क्या आपको पता है जो दुनिया की पहली क्लॉक थी वो बनी थी 1787 में, जिसमें हम सिर्फ एक ही बार अपना अलार्म सेट कर सकते थे, वो थे मॉर्निंग के 4 बजे। उसके बाद जो क्लॉक बनी जिसमें हम अपनी मर्जी से अपना अलार्म सेट कर सकते थे वो बनी थी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 100 साल बाद 1876 में। जब मैंने लास्ट वाला फैक्ट देखा तो मैं सोच के हैरान हो गया, हम सिर्फ यहाँ 10 साल में या फिर आप कह सकते हो 5 साल में अपनी मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं, 3G से 4G हो जाते हैं, 4G से 5G हो जाते हैं और यहाँ पर हमें 100 साल लग गए सिर्फ अपने अलार्म को सेट करने के लिए। है ना ये अमेजिंग बात?
तो आज के हमारे फैक्ट आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि हम अपनी वीडियो किसी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन।